Today, our concern is with the topic of combustion and flame. What is combustion? First of all, any of you can tell, and then we will get forward. अगला स्टार्ट करने से पहले हम कंबशन के बारे में जानना चाहेंगे, उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, कंबशन क्या है? एनीवन? हाँ, वी कैन से एग्जैक्टली बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इसको कंबशन कहते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन। कोई भी बताइए आप में से, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन? तरुण? ओके। हाँ, तो बेटा बेसिकली तीन सब्सटेंस। हाँ, ओके ओके, ठीक, आई गॉट इट बेटा, गॉट इट। सो बेसिकली देर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इन तीन रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है सब्सटेंस, और द फर्स्ट वन इज फ्यूल। बेटा आप साथ के साथ ना अपना आंसर देने के बाद म्यूट करें, अदरवाइज आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज बिहाइंड यू। अब अनम्यूट मत करना। चलिए, तो देखिए सब्सटेंस मींस फ्यूल। जो सब्सटेंस जलती है जैसे कि वुड है, पेपर है, तो अगर हम पहली बात करें तो ये फ्यूल ही कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है और इसके कारण आग लगती है। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी तब तक वो कंबशन कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा हीट। मिनिमम हीट देने पर भी वो कंबशन स्टार्ट होता है। अगर आप हीट नहीं देते हैं, उतनी हीट उसको नहीं मिलती पेपर को या वुड को, तो कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हम इस बात को समझेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ए फायर। हम अगर आग लग जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, मान लेते हैं कोई कैंडल जल रही है या बर्निंग कोई फ्लेम है, जैसे बर्नर है, जैसे गैस बर्नर होता है, तो उसमें बर्निंग कैंडल जो है या बर्नर के पास कोई कपड़ा पड़ा है या कोई पेपर्स वगैरह पड़े हैं, एकदम से उसमें आग लग जाती है। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि इस फायर को कंट्रोल कैसे करोगे। आप क्या करेंगे, पेपर या कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहां से हटा देंगे, ऐसे करना चाहिए, है ना? तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि बर्निंग जो हो रही है उसमें से कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहां से हटा दिया जाए। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि आसपास की जो हवा है, जिसके कारण उस पेपर में आग लगेगी, वुड में आग लगेगी, उस एयर को या उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका सोच सकते हैं कि कैसे उसको हटाएं। उसके लिए आजकल तो फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर से आप जैसे ही वो स्प्रे करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कवर सी बना लेती है, इस फ्लेम के ऊपर एक कवर बना लेगी और आग वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और तीसरा क्या हो सकता है, हीट, है ना? कंबस्टिबल सब्सटेंस को जितनी हीट मिल रही है उससे कम हीट उसको पहुंचाना, तो वो भी तभी पॉसिबल है कि आगे बर्निंग को स्टॉप कर दी जाए तो और हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और हीट नहीं प्रोड्यूस होगी तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, फायर विल बी कंट्रोल्ड। तो टुडे वी विल फोकस ऑन ऑल दिस एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपने सब देखा होगा, आप समझ चुके होंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट। बेटा आप में से अभी भी ना कुछ अनम्यूट करके भूल जाते हैं, जैसे ये रजनीश। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लोअर डाउन करेंगे। जैसे कि मान लो वुड में आग लगी है, तो उसके टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, उस पर पानी गिरा देंगे, है ना? तो पानी गिराने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इग्निशन टेम्परेचर से लो आते ही उसकी कंबशन स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और फायदा होता है बेटा, यहाँ जो पानी उसके ऊपर आग के ऊपर गिरेगा ना, तो उसकी वेपर्स बनेंगी। पानी की वेपर्स हवा में आकर चारों तरफ से फ्लेम को कवर कर लेंगी। तो फ्लेम जैसे ही कवर हो जाएगी ना, तो ऑक्सीजन वहां से हट जाएगी, है ना? तो फ्लेम को कवर करने से ऑक्सीजन वहां से हट जाती है और कंबशन रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जा नहीं रही है कंबशन के लिए। तो ऑक्सीजन को रोकने से
ये फायदा होता है। ये अभी किसने लिखा? चलिए अच्छा। नेक्स्ट इज बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई। ठीक है, तो एयर सप्लाई कैसे रोक सकते हैं? पानी गिरा के, है ना। वैसे मोस्ट कॉमन तो पानी ही है, जैसे पीछे हमने पिछले स्टेप में पढ़ा कि पानी गिराएंगे तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर लो हो जाएगा, साथ के साथ वाटर वेपर्स के कारण एयर रुक जाएगी। पर एक और तरीका है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी होता है बेटा। यहाँ अभी वाटर स्प्रे वाला समझ रहे हैं कि अगर हम वाटर का स्प्रे करते हैं तो भी एयर सप्लाई रुक जाती है। देखिए, द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू कट ऑफ एयर सप्लाई। ये जो वाटर वाले एक्सटिंग्विशर है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट कॉमन। तो इसमें क्या होता है? वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। अब कैसे? द वाटर कूल्स द फायर, एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा एयर सप्लाई को स्टॉप करेगा ये। पर ये तभी सुटेबल है जब आग लगी है वुड के कारण या पेपर के कारण। अगर आग किसी और कारण से लगी है, जैसे मान लो ऑयल है, ये यहाँ पे मेंशन किया है, ऑयल के कारण अगर आग लगती है, ऑयल पेट्रोल के कारण, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण आग लगती है, तो आप कभी भी पानी यूज ना करें। एंड यू नो बेटर what will happen if we use water in case of fire due to electrical equipment? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी विल गिव अस शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्मल वाटर है वो पानी को पानी में से नॉर्मल वाटर में पानी में से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ऐसे ही अच्छा, ऑयल और वाटर, इसका क्या रिलेशन है? ऑयल के ऊपर मान लो ऑयल में आग लगी है और ऑयल के ऊपर पानी गिरा दिया, तो क्या होगा? ऑयल तो हल्का है, पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल पानी के ऊपर, और वो ऑयल जलता रहेगा। आपका पानी गिराने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। पानी नीचे बैठ जाएगा और एंड ऑयल विल कंटिन्यू बर्निंग। हाँ जी। जी बेटा बोले। हाँ हाँ, अलग अलग तरीका है बेटा। कारण जो है ना, वो अलग अलग हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाले फायर पे आप पानी गिराएंगे तब तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अच्छा, दूसरा ऑयल। बेटा करंट तो इलेक्ट्रिकल फायर पता क्यों लगती है? जब स्पार्क आता है। और वो स्पार्क क्यों आएगा? जब करंट होगा, आपने स्विच ऑफ रखा है, सब कुछ बंद है, तब थोड़ा वहां पे आग लगने वाली। आग तभी लगती है जब करंट आ रहा है, उससे स्पार्क होता है। तो अब उसको बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि पानी उस पे ना गिराया जाए, या फिर सारे स्विचेस बंद कर दें, फिर भी शोर नहीं होता है ना। अगर आप एमसीबी बंद कर देते हैं तभी मान सकते हैं कि बेटा हाँ, अब पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। और चलिए, अगर पेट्रोल या ऑयल के कारण, तो ये थोड़ा सा म्यूट कर ले साथ के साथ, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ मैं समझ गया। अगर आप ऑयल की बात कर रहे हैं ना, तो ऑयल में आग लगी हुई है और आपने उस पे पानी गिरा दिया, पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल पानी के ऊपर आ जाएगा, तो आग तो फिर भी जलती रहेगी ना। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए वहां पानी गिराने से शॉक नहीं लगने वाला। पेट्रोल पे पानी गिराने से बेटा शॉक नहीं लगेगा, पर उसकी बर्निंग तो कंटिन्यू रहेगी, पानी गिराने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद है, हाँ, ऑयल विल कंटिन्यू टू बर्न। गुड, ये भी हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, चलिए। आजकल दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एक तो कंप्रेस्ड CO2 गैस वाले होते हैं, तो छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो बॉटल के साइज के होते हैं। उसमें तो डायरेक्टली CO2 भरी होती है। बेटा आप ना प्लीज म्यूट कर ली करें, थोड़ी डिस्टरबेंस रहती है, आपको भी लगती होगी और मुझे भी पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि ये जो मोस्ट कॉमन फाइनेक्स डिफ्यूजर है, वो सिंपली कंप्रेस्ड CO2 गैस होती है। जैसे ही आप स्प्रे करते हैं उस CO2 गैस को, तो उसका प्रेशर कम होता है और CO2 गैस बाहर आती है, और गैस बाहर आकर उस फ्लेम के ऊपर एक कवर सा बना लेगी। क्योंकि हमने ये देखा है, हमें पता है कि CO2 की प्रॉपर्टी है कि CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हैवी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाएगी और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी, तो एक सप्लाई तो रुक जाएगी ना ऑक्सीजन की, ठीक है ना। एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट सा बन जाएगा और वो फायर को कवर कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और इस तरह से कंबशन भी स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने पर कंबस्टिबल सब्सटेंस भी ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे कंबशन तो हो नहीं पा रहा, आगे बर्निंग स्टॉप हो गई है, इसलिए फ्यूल ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्यूल जैसे ठंडा होगा ना, अपने इग्निशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगा, फिर उसका कंबशन रुक जाएगा, ठीक है। तो दो फायदे होंगे, एक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, CO2 स्प्रे करने से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और आग जिस चीज ने पकड़ी हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, उससे भी कंबशन रुक जाएगा। चलिए। जी। हाँ जी, बोलिए। जी। एक बेटा आप में से एक बोलिए अभी, एक एक करके बोले। हाँ जी। बेटा CO2 अगर स्टॉप करनी है तो CO2, और जो फेवर करती है, आग को जो फेवर करती है वो O2 गैस है, ठीक है। और वो O2, हाँ, ऑक्सीजन या O2 गैस जो होती है ना, वो ऑक्सीजन तो हवा में चारों तरफ है, हैं, उसके लिए सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, CO2 कम होती है, तो अगर आप CO2 की सप्लाई करते हैं तो फिर आग बुझ सकती है उससे। जो होती है उसकी फ्लेम में कितने जोन्स होते हैं? बेसिकली बेटा 3 जोन्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला जोन जो है ना वो ब्लू होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा येलोइश होता है ना। और सबसे अंदर जाके ब्राउन सा या ब्लैक जोन होता है। हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, व्हाट हैपेंड, स्क्रीन शेयर किया है, इसमें से कट सकते हैं। स्क्रीन शेयर तो हुआ है बेटा, मुझे वो पढ़ाने के लिए वो सिंबल जो चाहिए ना, वो इसमें से हट जाता है कई बार। हाँ जी, आगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में 3 जोन्स हैं। सबसे अंदर जो जोन होता है ना, वो डार्क जोन होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन ब्राउन जोन होता है। और वो ब्राउन जोन कैसे बना? वो इसलिए बना क्योंकि जो फ्यूल यहाँ से वेपराइज हुआ है, वो इस कैंडल की जो बिक है ना, उसके आसपास इकट्ठा होता है। जो वैक्स है वो वेपराइज होने के बाद अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे कंबशन नहीं होती उस समय। तो जो वेपर्स वाला जोन है उसी को डार्क जोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब कैंडल जलने स्टार्ट होगी ना, तो देखिए यहाँ से ये वैक्स राइज होगा, और सबसे पहले तो वैक्स राइज होने के बाद यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में, वही डार्क जोन है, ठीक है। पर साथ के साथ कुछ वेपर्स जो बाहर वाली वेपर्स हैं उनमें आग लग जाएगी, तो वो वेपर्स जल रही हैं, वो बर्निंग वाली जो वेपर्स हैं उनसे येलो फ्लेम आएगी, क्योंकि थोड़ी सी कम ऑक्सीजन मिल रही होगी बीच जैसे में। और सबसे बाहर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए वहाँ ब्लू फ्लेम आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फुल ऑक्सीजन मिलेगी, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चली हुई है। तो सबसे बाहर वाला जो जोन है ना, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट जोन, इसमें पूरी तरह से कंबशन होता है, और इसीलिए यहाँ आती है ब्लू फ्लेम। इसमें थोड़ा सा आप देख नहीं पाएंगे, ओरिजिनल जब आप कैंडल को जला के देखोगे ना, एक बार जला के देखना, तो उसमें हल्की हल्की बारीक सी एक लेयर होती है ब्लू फ्लेम की, खास करके यहाँ दिखेगी आपको, इस किनारे पे, ठीक है। आप करके देखना। आउट आउटर मोस्ट जो है ना, वो क्या होगी? ब्लू फ्लेम। अच्छा, उसके बाद बीच जैसे में येलो फ्लेम होगी, और सबसे अंदर डार्क, हाँ, सबसे अंदर ब्राउन है, हाँ, जिसको ब्लैक भी कह सकते हैं आप, डार्क सा एक जोन होता है, वो वो है इनर मोस्ट जोन, बीच में मिडल है, और सबसे बाहर आउट। तो बेटा यहाँ 3 जोन मैंने बताए। पहला है आउटर जोन, ठीक है, उसके बाद है मिडल, है ना, और सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट। तो ये 3 जोन हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और देखें, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस जहाँ पे वेपर्स बनाती है वो ये हैं, अनबर्न्ट वेपर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट जोन में है। अब मिडल जोन में क्या है? पार्शियल कंबशन हो रहा है, पूरी ऑक्सीजन तो जा नहीं रही अंदर तक, तो पार्शियल कंबशन हो रहा है, इसलिए वहां पे येलो जोन है। जहां पे पार्शियल कंबशन होता है वहां अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और कार्बन पार्टिकल्स में जब स्कैटरिंग होती है ना बेटा, तो स्कैटरिंग से येलो फ्लेम बनती है,
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सबसे बाहर वाला जो जोन है, वहाँ फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसलिए वहाँ ब्लू फ्लेम बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें सबसे हॉटेस्ट कौन सा होगा? सबसे बाहर वाला, क्योंकि जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन वहाँ ज्यादा कंबशन, ज्यादा कंबशन का मतलब सबसे ज्यादा हॉट होगा। हाँ, सबसे ज्यादा हीट होगी। अच्छा, दूसरी बात, अब मिडल जोन पे आए। मिडल जोन मॉडरेट होगा, क्योंकि वहाँ कंबशन तो हो रहा है, हाँ, पर इनकम्प्लीट कंबशन है, थोड़ा सा मीडियम भी कह सकते हैं, मीडियम कंबशन हो रहा है, इसलिए वो मॉडरेट हॉट है ना। और सबसे अंदर वाला जो जोन है वो लीस्ट है, लीस्ट हॉट। हालांकि उसको ठंडा नहीं कहेंगे, कोल्ड जोन नहीं है वो, लीस्ट हॉट है। वहां पे सिर्फ गर्म वेपर्स हैं, वैक्स की गर्म वेपर्स वहां पे हमें देखने को मिलती है, इसलिए लीस्ट हॉट। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए, हम ये समझना चाह रहे हैं कि फ्लेम होती क्या है। फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस। ये वो रीजन होता है जहां कंबशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वही एरिया है, उसको फ्लेम कहते हैं। अब ये फ्लेम कैसे स्टार्ट होती है? हमने एक मैच स्टिक ली एंड ब्रिंग दिस बर्निंग मैच स्टिक नियर दिस कैंडल, है ना। इसकी बिक के पास, इसके धागे के पास आप इसको लेके आएंगे तो क्या होगा? धागा थोड़ा सा जलना स्टार्ट करेगा और वैक्स को चलिए मैं बताने वाला हूँ बेटा, कि जब बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास लेके आए तो धागा जो है, जिसको विक कहते हैं, ये विक जो है वो थोड़ा सा आग पकड़ते ही उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो आग पकड़ने के कारण जैसे टेम्परेचर हाई हुआ, यहाँ आसपास की जो वैक्स है ना, उसको उसने मेल्ट कर दिया। वैक्स सॉलिड से पहले लिक्विड स्टेट में आएगी, अब लिक्विड स्टेट से ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस धागे का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो विक का टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ वेपर्स बननी स्टार्ट होगी, हैं। तो वैक्स की वेपर्स यहाँ इकट्ठी होगी, और वही इनर मोस्ट जोन है। पर ये वेपर्स जलेंगी भी, तो जितनी जितनी वेपर्स जलेंगी उतनी वेपर्स का एक फ्लेम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो येलो फ्लेम बनेगी, और सबसे बाहर पूरी तरह से वेपर्स जल रही होंगी, उससे ब्लू फ्लेम बनेगी। देखिए, इनर मोस्ट जोन को थोड़ा और डिटेल में समझें तो ये ब्लैक जोन होता है, काला होता है, ब्राउन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ वेपर्स हैं, फ्यूल की वेपर्स होती हैं और कुछ नहीं होता। उसके बाद ये लिखा है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। फिर तीसरा है लीस्ट हॉट पार्ट होता है, और चौथा है नो कंबशन जोन, इसमें कंबशन नहीं होती। तो इसको समराइज करके लिखा बेटा, ये डार्क जोन है। इनर मोस्ट की बात हो रही है, सबसे अंदर वाले की। इट इज डार्क जोन, इनर मोस्ट जोन, मोल्टन वेपर्स आर देयर, ठीक है। वैक्स वेपर कलेक्ट अराउंड द विक। ये जोन कैसे बनता है कि वैक्स की वेपर्स चारों तरफ धागे के आसपास इकट्ठी होती हैं। फिर उसके बाद है जोन ऑफ नो कंबशन। विक बेटा WICK है यहाँ पे। विक का मतलब है धागा, है ना। बत्ती जो होती है ना, बत्ती, उसको कहते हैं विक। अच्छा, उसके बाद जी जी, हाँ जी। तो जोन ऑफ नो कंबशन है यहाँ। और उसके बाद वैक्स वेपर्स नॉट इन एयर। बेटा आवाज तो आ रही है, पर ये आपके साथ पीछे जो साउंड है ना, उसके कारण थोड़ी समस्या आती है। चलिए मैं आवाज को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को ना म्यूट कर ली करें साथ के साथ। एट प्रेजेंट देखिए, जैसे ये प्रणव है, नहीं, प्रणव ने वीडियो ऑन की हुई है। चलिए अभी तो सभी ठीक बैठे हैं। हाँ, 10 मिनट के लिए रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो क्वेश्चंस और जो टेक्स्ट है उसके बारे में आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है। अच्छा, ये देखिए, लास्ट में लिखा है बेटा, जैसे ही ऑफ होता है ना, विद इन 2 मिनट्स में फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, विद इन 1 मिनट, ठीक है। अब रिज्वाइन करेंगे। अब म्यूट करना बेटा, प्लीज, प्लीज म्यूट इट। हाँ, म्यूट। कौन सा? हाँ जी, लास्ट वाला। ये जो लीफ, लीफ जोन, ये जो अभी बताया मैंने, इनर मोस्ट। अच्छा, ठीक है, म्यूट करिए।
शिवम म्यूट करिए। यश कायल म्यूट करिए बेटा। मनदीप, ये बाद में जो आवाजें आ रही है ना पीछे से, इस कारण पढ़ाने वाला भी डिस्टर्ब होगा और पढ़ने वाले भी डिस्टर्ब होंगे। शिवम, हाँ हाँ ठीक है, आप सभी म्यूट करिए अपने आप को। चलिए, तो हाउ हॉट दिस डार्क जोन इज, हम इसको डार्क जोन को समझें कि ये कितना हॉट होता है, क्या कोल्ड होता है, मॉडरेट हॉट होता है, हॉटेस्ट होता है या लीस्ट हॉट। तो लीस्ट हॉट आपको बताया था अभी कि वो लीस्ट हॉट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मिडल जोन की बात कर रहे हैं। तो बेटा मिडल जोन येलो जोन होता है, अभी बताया था कि उसमें कंबशन पूरा नहीं होता है, इसलिए येलो कलर का होता है। फिर ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं बेटा। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो लाइट देता है। तो फ्लेम में, कैंडल में जो लाइट आती है ना, वो इसी जोन के कारण आती है। तो ये ल्यूमिनस जोन होता है। फिर मॉडरेट हॉट मतलब ना ज़्यादा ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मिडल हॉट भी कह सकते हैं, मीडियम हॉट कहते हैं इसको। तो मॉडरेट हॉट होता है ये, और ये मिडल जोन की बात हो रही है, ठीक है। एंड देयर इज पार्शियल कंबशन, जो भी फ्यूल है इसके आसपास वो पार्शियल कंबशन करता है, पूरी तरह से कंबशन उसमें नहीं होता। इसको सम अप किया हमने कि लुमिनस जोन जिसको मिडल जोन कह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ये सराउंडिंग द डार्क जोन, डार्क जोन के आसपास का होता है, सबसे अंदर डार्क है और उससे बाहर वाला जो जोन है वही है ये जिसकी बात कर रही है। फिर उसके बाद ब्राइटेस्ट जोन, सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, उससे ब्राइट हो जाता है वो। फिर वैक्स वैक्स वेपर्स इग्नाइटेड, इस एरिया में वैक्स की वेपर्स जलती हैं, इग्नाइटेड होती हैं। फिर वैक्स के बाद अगला है लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे लिमिटेड रहती है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आती, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है इस एरिया में। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और फिर पूछा है आपसे लुमिनस जोन कितना टेम्परेचर इसका होता है, तो ये कोल्ड है, मॉडरेट हॉट है, हॉटेस्ट है या लीस्ट हॉट। तो हम कह सकते हैं इट इज मॉडरेट। फिर है आउटर मोस्ट जोन, द ब्लू जोन, ठीक है, आउटर मोस्ट में पूरा कंबशन हो रहा है देखो इस एरिया में, तो इट इज कॉल्ड ब्लू जोन, ठीक है। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस, येलो वाला जो है ना वो ल्यूमिनस होता है, ब्लू जोन को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, इसमें लाइट कम निकलती है, कंबशन पूरा होता है पर लाइट कम निकलती है, हीट भी ज़्यादा बनेगी इसमें, ठीक है ना। तो ब्लू जोन में हीट ज़्यादा बनती है, लाइट कम निकलती है, तो हम कह सकते हैं लाइट कम है इसलिए नॉन ल्यूमिनस जोन है, पर वैसे हॉटेस्ट है क्योंकि हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कंबशन के कारण। तो समअप किया हमने इसको, नॉन ल्यूमिनस जोन भी कह सकते हैं आउटर मोस्ट जोन को, नॉन ल्यूमिनस जोन, आउटर मोस्ट जोन है दूसरा नाम, ठीक है। ऑलमोस्ट इनविजिबल, क्योंकि ये जोन ब्लू सा होता है तो पूरी तरह से देख नहीं पाते हमें, तो या तो डार्क जोन दिखेगा या फिर ब्लू जोन। तो बेटा आपका नाम आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं ना, आपको इतनी समझ तो, आपको स्क्रीन में हर कुछ, जितना कुछ भी आप कर रहे हो वो सब दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ दिखता होगा, हर एक चीज दिख रही है। और इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो आपको तो मार्कर और इसकी जरूरत नहीं होती, इसको ऑन ही मत करिए, आप वैसे इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं इसको, लो, इस तरह से करना है, आप इंडिविजुअली अपने लेवल पे उसको कर लें, कोई समस्या नहीं। तो उसके बाद है इट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ मिलती है। जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह से कंबशन होता है। और फिर लाइट और हीट जनरेट होती है, पर हीट ज़्यादा बनती है इसमें, ठीक है, मोर हीट देन लाइट। और फिर ये जो आउटर मोस्ट या नॉन लेमिनस जोन है, ये कोल्ड होता है,
इसमें से बताना है कि कोल्ड होता है, हॉटेस्ट होता है, क्या होता है, हॉटेस्ट होता है, हमें पता है इस बारे में। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप दोबारा से रीज्वाइन करिए।